नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. कापसाची लागवड आता पूर्ण झाली आहे. उत्तर भारतात जिथं कापसाची लागवड आधी होते, तिथं काही ठिकाणी नवीन कापसाची आवक सुरू झाली आहे. देशातील बाजारामध्ये कापसाचे भाव सध्या वाढलेले आहेत. मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय चालू आहे? पुढच्या वर्षभरामध्ये कापूस बाजारात काय आपल्याला चित्र दिसू शकतं? वेगवेगळ्या कापूस उत्पादक देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे? या सगळ्यांचा आढावा आज आपण घेणार आहोत. आणि आज आपल्या सोबत आहेत उत्तर भारत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष महेश शारदा सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. सभी किसान भाइयों को नमस्कार. सर, अभी ये अपना कंट्री का जो कॉटन सोइंग है वो फिलहाल अभी खत्म हो चुका है. गवर्नमेंट का जो अभी एस्टिमेट आया है तो पिछले साल के लगभग उतना ही अभी कॉटन सोइंग का एरिया दिखाई दे रहा है. तो ओवरऑल आपके हिसाब से इंडिया में सोइंग का अभी कंडीशन क्या है, क्रॉप का कंडीशन क्या है, और क्या प्रोडक्शन में एल नीनो के हिसाब से जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे उस हिसाब से प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, फिर प्रोडक्शन कैसा रह सकता है? अनिल भाई, अपन बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की. तो नॉर्थ इंडिया में सोइंग पिछले साल से थोड़ी सी कम है, बट वहाँ की क्रॉप कंडीशन आज के दिन बहुत बढ़िया खड़ी है. और पिछले साल करीबन 27 लाख गांठ हुई है और उतनी ही होने की उम्मीद है, इवन आफ्टर थोड़ा सोइंग कम होने के बाद. सेंट्रल इंडिया में जहाँ तक लोगों की रिपोर्ट है, वहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह ही क्रॉप आज के दिन ठीक खड़ी है. बीच में बारिश का अभाव था, पर वो पूरा हो गया है. और कुल मिला के जो सेंट्रल इंडिया है उसी का पूरा इम्पैक्ट आता है पूरे इंडिया में, क्योंकि 60% क्रॉप सेंट्रल इंडिया में ही होती है. और जो क्रॉप की कंडीशन है एल नीनो के संबंध में, तो एल नीनो का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि कपास की खेती को सबसे कम पानी चाहिए, तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा है. और कुल मिला के पौधे अच्छे खड़े हैं. जी सर. अभी सर, बीच में रिपोर्ट भी आ चुके थे कि नॉर्थ इंडिया के कुछ बाजारों में नया कपास की आवक भी आ चुकी है. तो अभी ये आवक फिलहाल कितनी है, और ये अभी तो ये जाहिर है कि इसकी जो क्वालिटी है उसमें जो नमी है वो ज्यादा रहेगी. फिर भी अभी ये जो माल आ चुका है उसको क्या रेट मिल रहा है? जो ये नॉर्थ में जो कॉटन आ रही है अभी, तो एकदम सिंबॉलिक कॉटन ही समझो. जो हमारे यहाँ सही अराइवल चालू होएगी वो 15 सितंबर के बाद में चालू होएगी. तो अभी तो बहुत कम कॉटन आ रही है. कोई 20-50 गांठ की कोई क्रॉप आ गई, वैसी वाली बात है. लोग मुहूर्त के लिए ले आते हैं. और अभी जो प्राइस है वो काफी तेज चल रहा है, करीबन 8,000 के करीबन भाव चल रहा है. जी. अभी सर, अगर हम लोग इंटरनेशनल के देखें तो इंटरनेशनल में भी हम लोगों को भाव अच्छे दिखाई दे रहे हैं. सीसीआई ने भी जो कॉटन सेलिंग का रेट है वो भी पिछले 2 हफ्ते में 1400 रुपए से बढ़ाया है. तो अभी ये तेजी के पीछे फिलहाल आपको क्या रीजन लग रहे हैं? तो तेजी के पीछे कुछ मुख्य रीजन इस प्रकार से हैं कि एक तो सूत धागे की जो भाव है वो काफी ऊंचा है. दूसरा, जो इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज जहाँ पर आइस जो ट्रेड होता है, उसमें जो बड़े बड़े फंड हैं वो उस कमोडिटी को उठा रहे हैं. तीसरा, जो यूएसए की कॉटन है उस पे वहाँ पर मौसम का प्रभाव है, जिसके कारण उनको अपनी क्रॉप में डिस्टर्बेंस लग रही है. और जो चाइना वाले हैं वो भी लगातार जो उनका रिजर्व या जो उनका जैसे सीसीआई जैसी जो कंपनी है जो माल बेच रही है वो बिक रहा है. इसी प्रकार से जो हमारी सीसीआई इंडिया वाली है, जब वो बेच रही है तो भी माल बिक रहा है. तो लोकल मार्केट इसी वजह से तेजी पे है और इंटरनेशनल मार्केट को सपोर्ट कर रहा है. तो ऐसा नहीं है हमारा मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ चल रहा है, बल्कि आज के दिन अच्छी रुई के भाव करीबन 68-69 हजार रुपये भाव है, और अभी भी 1,000-2,000 रुपये और बढ़ने की गुंजाइश है. जी सर. सर, अभी आपने फिलहाल ब्राजील का दौरा किया है, आप वहां पे जा चुके थे, कॉटन खेती आपने वहां की देखी. तो ब्राजील में क्या कंडीशन है, और आपकी इंडिया की कॉटन की खेती और ब्राजील के कॉटन की खेती, इसमें आपको क्या फर्क दिखाई दिया वहां? देखो, ब्राजील की खेती और हमारी खेती में कोई तुलना नहीं है. हमारे यहाँ करीबन 50-60 लाख किसान कपास को उगाते हैं,
और ब्राजील में उतनी ही कपास सिर्फ 400-500 किसान उगाते हैं। तो अच्छा। हाँ, वहाँ जो फार्म का जो साइज है वो बहुत बड़ा साइज है। आप ये समझो कि 25,000 एकड़ से लेके 5 लाख एकड़ तक के फार्म है और 100% मैकेनाइजेशन है। जो सोइंग, हार्वेस्टिंग सब कुछ मैकेनाइज्ड है। जो मैंने खास चीज ऑब्जर्व करी, एक तो उनका बीज का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अच्छा। उससे उनकी जिनिंग आउटटर्न काफी अच्छी है। मतलब उनका जो कस बैठता है, जो जब कपास को जिनिंग करते हैं, वो 40% से ऊपर बैठता है, जबकि हरियाणा ओके। इंडिया में 33 से 34% तक ही रह जाता है। दूसरी बात, जो जो भी वो बीज बीजते हैं, एक प्रकार का बीज बीजते हैं और वहां पर सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन उगाई जाती है, जिसके कारण उनकी उपज ज्यादा है। तो हरियाणा, मतलब पूरे इंडिया में भी हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे डिमांड करते हैं कि ये जीएमओ सीड का जो रिसर्च है वो खोला जाना चाहिए किसान के लिए। इसके अलावा जो और चीज जो मैंने नोट करी, वो उनकी सॉइल में कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा है और उसका प्रमुख ओके। रीजन ये है कि जो बायोमास है उसको वो वहां से इधर उधर नहीं ले जाते, उसके अंदर ही उसको मतलब उसको कटाई करके उसके अंदर ही मिला देते हैं मिट्टी में, जिससे उनका कार्बन कंटेंट सॉइल का काफी हाई है और वो भी उनकी प्रोडक्शन बनाने में सहायता दे रहा है। तो हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो किसान खुद ही वैज्ञानिक है, उसको इस चीज का तजुर्बा करना चाहिए। ये मेरी सलाह है। जी। और सर, ब्राजील का भी क्रॉप का कंडीशन क्या है वहाँ पे? क्या इस साल वहाँ पे? तो ब्राजील की क्रॉप का कंडीशन अच्छा है। करीबन 4 करोड़ गांठ होने 4 करोड़ 4 मिलियन टन, करीबन 2.5 करोड़ गांठ होने की उम्मीद है वहां पर। और सर, अभी हम लोग इंडिया का देखें तो गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉटन के जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो पूरा स्क्रैप किया हुआ है, निकाला हुआ है। इंटरनेशनल में भी रेट हम लोगों को तेज दिखाई दे रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में ऐसे ही इंटरनेशनल से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट आ सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो अभी इस साल हमने करीबन 50 लाख गांठ इंपोर्ट कर ली है जी। और अभी भी कुछ रास्ते में है। बाकी है, मेरे को लग रहा है करीबन 60 लाख 65 लाख गांठ के करीब इंपोर्ट का फिगर पहुंच जाएगा। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जहाँ चीज सस्ती होती है वो महंगी वाली जगह पर आई जाती है, और जो उनकी उत्पादकता की कॉस्ट है या जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्राइस या प्रोडक्शन कम है हमारे से, और उनकी क्रॉप यहाँ पर आनी आनी है जी। अब रह गई बात, जो गवर्नमेंट ने विंडो दे रखी है वो अभी तक तो उन्होंने बोल रखा है कि भाई हम 30 सितंबर को इसको बंद कर देंगे। जी। तो अब 30 सितंबर को उसके बाद ये बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, पर हम जिस मंच पे मिलते हैं उनका ये ध्यान है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंडियन किसान को। तो वो विंडो इस प्रकार से ही देंगे कि जब किसान का माल बिक जाएगा या आने लगेगा तो उस विंडो को बंद कर देंगे। जो उनका मन है वो इस प्रकार से। और सर, अभी कपास की खेती तो हम लोगों ने देखा शुरुआती में जब भी सोइंग स्टार्ट हुआ था तो शुरू में तो ऐसे अंदाजा आ रहा था कि शायद इस साल कॉटन का जो सोइंग है कम हो सकता है। लेकिन किसानों ने अभी कॉटन को ही पसंद दी है। मतलब कॉटन की तरफ किसान बहुत ज्यादा आ चुके हैं। फिलहाल तो रेट किसानों को अच्छे दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। क्या जब हम किसानों का मार्केट में कॉटन आएगा तभी रेट हम लोगों को सस्टेन दिखाई दे सकते हैं? देखो, हिंदुस्तान में जब अभी तो ऑफ सीजन है, तो जब भी जी। कपास आएगा तो मुझे लगता है भी 8-10% रेट कम हो जाता है पीक पीक हम्म। परफॉर्मेंस।
तो वैसा ही जी किसान को अगर वो होल्ड करता है तो ब्याज वगैरह उसको उसका गेन मिलता है। अगर आप भाव के अंतराल देखेंगे तो मेरे ख्याल किसान के भाव का 15% से ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो 5-7% के लिए वो होल्ड करेगा नहीं करेगा वो उसको सोचना है। पर भाव जी लंबे में कुछ तेज ही रहने वाले हैं। जब माल पूरा भरपूर आएगा तो कुछ कम होने वाले हैं, ये बात तो निश्चित है। तो इसका भाव का जो रेंज है वो अगर रुई में बात करें तो अभी आज के दिन जैसे 68,000 है तो नीचे में लोग 60,000 रुपये देखते हैं, करीबन जी 10-12% का डाउनफॉल देखते हैं इंडियन मार्केट में। तो दिसंबर के बाद मुझे लगता है बाजार थोड़ा करेक्शन होगा, मार्च के बाद शायद वापस खड़ा हो जाए। जी सर। अभी सर आप हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, वो अपना कॉटन का जो क्रॉप है उसको लेकर या फिर मार्केट है उसको लेकर? मेरी तो किसानों को यही सलाह है कि आप अच्छी तरह से ध्यान करें। कपास का इस साल अच्छा सीजन होना चाहिए। कुछ वर्षा कम है तो बीमारी भी कम होएगी और भाव भी ठीक रहने वाले हैं और साथ में कॉटन सीड के भाव भी ठीक हैं। तो किसान को अगर अपनी फसल बचा के रखेगा तो मुनाफे में ही रहने वाला है, रोकेगा तो भी मुनाफे में रहने वाला है। और कुल मिला के सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस फर्म ही है। जी सर, लास्ट सवाल ये है मेरा, क्या सीसीआई इस साल भी कपास की खरीदी अच्छे से कर सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने रिकॉर्ड परचेस किया हुआ है? तो सीसीआई का जहाँ तक सवाल है वो पूरे सक्षम है, बल्कि हो सकता है कि इस बारी काफ़ी समय सीसीआई के भाव से ऊपर ही भाव रहे, उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो पर अच्छा, सीसीआई वाले पूरे तैयार हैं और माल बिकने में किसान की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। मतलब सर एमएसपी के आगे ही मार्केट इस साल हम लोगों को देखने मिल सकता है? हाँ, देखने को मिल सकता है। जी सर, थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया और इतने सारे वैल्यूएबल इनपुट्स किसानों तक पहुंचाए आपने। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार सभी।